नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्राह्मण और महादेव की कथा सुना रही हूँ। महादेव कैसे अपने भक्त को जान बचाते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। एक बार राजा अपने बाग बगीचा में टहलने के लिए निकले। ठंडा का मौसम था और सुबह सुबह ही वह घूमने गए थे। घूमते घूमते बगिया में वहीं पर एक तालाब था। वहीं पर राजा साहब बैठकर पानी में अपना एक अंगुली डालकर देखते हैं कि कितना ठंडा पानी है। पानी में अंगुली डालते हैं तो उनका हाथ एकदम कनकन हो जाता है, बर्फ जैसा। तब वह सोचते हैं कि अरे हम तो एक अंगुली डालकर देखे तो इतना बर्फ हो गया। अगर कोई इसमें रहेगा तो यह ठंड से मर जाएगा। राजा साहब अपने घर आते हैं और ढिंढोरा पिटवा देते हैं पूरे नगर में कि राजा साहब के एक तालाब है। उस तालाब में जो व्यक्ति रात भर खड़ा रहेगा तो उसको आधा राजपाट हम लिख देंगे, तो वह भी आधा हिस्सा के हकदार हो जाएगा। इतना हिम्मत तो किसी में ना था कि इतना ठंड के मौसम में वो भी ठंडा पानी में रात भर डूबे रहे। सबसे ज्यादा तो अपना जान बचाना है। जब जान ही नहीं रहेगा तो आधा राजपाट लेकर क्या करेंगे लोग। कोई भी व्यक्ति नहीं राजी हुआ। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह बेचारा इतना गरीब थे कि उनको खाने के लिए नहीं जुटता था। एक दिन कमाते थे तो खाते थे, नहीं कमाते थे तो भूखे ही रह जाते थे। किसी दिन बीमार पड़ गए तो उस दिन कमाने नहीं गए तो भूखे ही सोना पड़ा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं हम जा रहे हैं नाम लिखवा लेने कि हम तालाब में भर रात खड़ा रहेंगे। ऐसे भी तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। इससे अच्छा कि तालाब के पानी से मर जाए। अगर शिव गुरु के महिमा होगा तो बच जाएंगे तो आधा राजपाट मिल जाएगा और हम दोनों फिर आराम से बैठकर खाएंगे। फिर तो कमाने का जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण जाते हैं और राजा के पास अपना नाम लिखवा लेते हैं कि राजा साहब तालाब में हम भर रात खड़ा रहेंगे। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम शाम के समय तालाब के पास आ जाना। ब्राह्मण अपने घर जाते हैं। शाम के समय पत्नी खाना बनाती है। ब्राह्मण उस दिन भर पेट खाना खाए, क्योंकि खाना खाएंगे तभी तो भर रात तालाब में खड़े रहेंगे। और अपनी पत्नी से कहते हैं देखो, जब सुबह होगा तो तुम एक बोरा चूल्हे में से राख निकालकर तालाब के पास ले आना। ठंड के मारे मेरा शरीर तो अकड़ जाएगा, तो वही राख से मेरे शरीर पर मालिश करना तो सारा पानी राख सोख लेगा और देह में गर्मी आ जाएगी। इतना कहकर ब्राह्मण बेचारे चले जाते हैं तालाब के पास। जैसे ही बेर डूबता है तो तालाब के पानी में बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाते हैं। पूरा भर गर्दन पानी में जाकर खड़ा हो गए। सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण के ठंड लग रहा था, लेकिन करते तो क्या करते। नमः शिवाय के नाम जाप करते रहे और खड़ा रहे।
और इधर राजा साहब अपने झरोखे पर एक ललटेन टांग देते हैं और सोने चले जाते हैं। ब्राह्मण तो रात भर नमः शिवाय नाम लेते लेते सुबह हो गया। सुबह हो गया तो ब्राह्मण के पत्नी चूल्हा में से राख निकालती है और पड़ोसन से भी मांग लेती है और भर बोरा राख लेकर तालाब के पास आती है। पत्नी के देखकर ब्राह्मण पानी में से निकलने लगते हैं। ब्राह्मण रात भर पानी में खड़ा रहे, लेकिन जैसे जैसे वह बाहर निकलते जाते थे वैसे वैसे उनका देह सूना होता गया, क्योंकि बाहर पानी से आने में हवा भी बह रहा था और रात भर पानी में रहने के कारण उनका शरीर भी फूल गया। हवा लगने से उनका शरीर सूना होते गया। बाहर आते आते ही वह गिर गए, बेहोश हो गए। किसी भी तरह करके पत्नी ऊपर लाती है और उनके शरीर पर राख से मलने लगती है। बहुत देर तक राख से मलने के बाद उनके शरीर में थोड़ा गर्मी आ जाता है, क्योंकि राख सारा पानी सोख लिया था। और ब्राह्मण उठकर बैठ जाते हैं और जल्दी से अपना कपड़ा पहनते हैं, घर आते हैं। ठंड के मारे उनका तो तबीयत खराब हो गया था। एक दो दिन में जब तबीयत ठीक हुआ तो वह राजा के पास आते हैं और कहते हैं, राजा साहब अब अपना आधा राजपाट हमें लिख दीजिए, क्योंकि हम रात भर पानी में खड़े रहे। राजा साहब कहते हैं कि तुम रात भर पानी में कैसे खड़ा रहा? हम तो हाथ डाले थे तो मेरा हाथ बर्फ हो गया था और तुम रात भर खड़ा रहा। तुम रात भर खड़ा रहा तो यह बताओ, तुम रात में कुछ देखा था? ब्राह्मण सोच समझकर कहते हैं कि हाँ राजा साहब, हम देखे थे। आपके छत पर रात भर एक ललटेन जलता रहा। तब राजा साहब कहते हैं कि तभी तो तुम रात भर पानी में खड़ा रहा, वही ललटेन के गर्मी से तुमको ठंडा नहीं लगा, रात भर पानी में खड़ा रहा। नहीं तो कौन व्यक्ति इतना ठंडा में रात भर रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण बेचारे का करते। वह उदास मन से घर चले आए और अपनी पत्नी से सारी बात बताते हैं कि राजा साहब अपने किए वादे से मुकर गए हैं, अपना आधा राजपाट नहीं लिख रहे हैं। राजा साहब के एक लड़की थी, वह शिव जी के भक्त थी। वह गरीब आदमी के नाइंसाफी होते हुए कैसे देख सकती थी। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी इसका फैसला हम सुनाएंगे। कि राजा कहते हैं, बेटी इसका तो फैसला हो गया। तब बेटी कहती है, नहीं पिताजी, अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला तो हम सुनाएंगे। आप ब्राह्मण को अपने घर पर एक दिन खाना खाने के लिए बुलाइए। राजा साहब अपना सैनिक भेजकर ब्राह्मण के संदेशा भेजते हैं, अपने घर खाना पर बुलाते हैं। लड़की भोजन बनाती है, एक तरफ अपने पिता को बैठाती है खाना खाने के लिए, दूसरे तरफ ब्राह्मण को बैठाती है खाना खाने के लिए। ब्राह्मण के पानी देती है पीने के लिए, लेकिन अपने पिता के पानी नहीं देती है और कुछ दूर जाकर पानी रख देती है। राजा साहब के खाते खाते प्यास लग गया। राजा साहब कहते हैं, बेटी हमको तो पानी तुम नहीं दी है और ब्राह्मण के पानी दे दी, लाओ बेटी हमें प्यास लगा है। तब बेटी कहती है, पिताजी
पानी देखिए आपके सामने वहाँ पर रखा हुआ है। आपको पानी देखकर प्यास नहीं बुझ रहा, पानी देखकर ही अपना प्यास बुझा लीजिए। तब राजा साहब समझ जाते हैं कि यही फैसला है मेरी बेटी के, कि इतना दूर पर पानी रखा है तो प्यास नहीं बुझ रहा है, तो उतना दूर पर ललटेन टंगा है तो तालाब में उतना दूर कैसे गर्मी पहुँच जाएगा। तो राजा साहब अपनी बेटी के फैसला को स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण के अपना आधा राजपाट लिख देते हैं और उस दिन से ब्राह्मण भी अमीर हो जाता है। अब ब्राह्मण के कमाने का जरूरत नहीं था, उसका जिंदगी ऐशो आराम से बीतने लगा। एक गांव में एक मल्लाह अपने पत्नी के साथ रहता था। पत्नी शिव गुरु के परम भक्त थी। वह घर पर ही चर्चा करती थी, शिव गुरु से दया मांगती थी, लेकिन मंदिर में वह नहीं जाती थी, क्योंकि मंदिर में जाती थी तो सारी शिष्या बहन उसे भगा देते थे, अपने साथ चर्चा में नहीं बैठने देते थे। सभी लोग कहते थे कि तुम नीच जाति के हो, हम लोग यहाँ नहा धोकर आते हैं और तुम मेरे साथ बैठोगी तो हम छुआ जाएंगे। जाती थी तो सब लोग मंदिर के नीचे बाहर बैठा देते थे, तुम अलग से ही बैठकर चर्चा सुनो। बेचारी क्या करती, मंदिर के बाहर ही बैठकर चर्चा सुनती थी, लेकिन मंदिर में अंदर नहीं जाती थी। घर पर उसके पति कहते थे कि क्यों जाती हो चर्चा में, अकेले ही रहकर घर पर चर्चा करो, वहाँ पर भी तो जाती हो तो अकेले ही बैठकर चर्चा सुनती हो। लेकिन पत्नी नहीं मानती थी, बोलती थी कि क्या हुआ, अकेले बैठते हैं तो सभा में बैठे या अकेले बैठे चर्चा तो सुनाई देता है ना। एक बार गुरु बहना वह सुबह सुबह उठती है, थाली में बेलपत्र, भांग धतूरा, गंगा जल लेती है और मंदिर जाने लगती है कि जा रहे हैं आज सबसे पहले जाकर हम शंकर भगवान को पूजा करेंगे। इस समय तो कोई गुरु बहना नहीं आई होगी तो हम मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे। जाते समय पति कहते हैं मंदिर में जा रही हो पूजा करने तो शंकर भगवान से क्या मांगोगी, इतना साल से तुम शिव गुरु के अपना गुरु बनाई हो तो क्या मांगती हो और इतना कष्ट से पूजा करती हो, कोई मंदिर में नहीं जाने देता है फिर भी तुम मंदिर जाती हो। पत्नी कहती है कि आज तक तो कुछ नहीं मांगे हैं। तब पति कहता है इतना साल से पूजा कर रही हो और अभी तक तुम मां नहीं बनी हो, क्यों न शिव गुरु से एक पुत्र मांग लो। कहीं बाहर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे इसका तो एक भी औलाद नहीं है। पत्नी कहती है कि यह तो बात है, सभी लोग हमें देखकर मुंह घुमा लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे देखो बांझिन आ रही है, बांझिन आ रही है। तो देखते हैं शिव गुरु से आज हम अपने लिए एक पुत्र मांगेंगे, देना और ना देना तो उनके हाथ में है। इतना कहकर वह मंदिर चली जाती है। मंदिर में जाती है तो उस दिन तो कोई गुरु भाई बहना मंदिर में नहीं आए थे चर्चा करने, लेकिन मंदिर के पुजारी वहीं पर थे। मंदिर के पुजारी उसे अंदर नहीं घुसने देते हैं, कहते हैं कि तुम नीच जाति के हो, अभी अभी सारा मंदिर धोकर हम भगवान के पूजा किए हैं और तुम अंदर घुसोगी तो
मंदिर नापाक हो जाएगा। पुजारी अंदर नहीं घुसने देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जैसे बाहर बैठकर चर्चा सुनती हो उसी तरह बाहर शंकर भगवान के नाम लेकर पूजा कर लो। वह बेचारी करती तो क्या करती, और अपने साथ पूजा के सामग्री लेकर आई थी तो घर भी नहीं लौटाकर ले जा सकती थी। तब वह क्या करती है, मिट्टी से गोल मूर्ति बना लेती है और शंकर भगवान के नाम लेकर वहीं पर पूजा करती है और कहती है, हे प्रभु, अगर आप मुझे औलाद देंगे तो हम आपको ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे जो कोई नहीं चढ़ाता हो। इतना कहकर वह घर चली जाती है। कुछ दिन के बाद उसे चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगता है, तो समझ जाती है कि शिव गुरु मेरी बात सुन लिए। दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र के जन्म होने पर दोनों और ज्यादा खुश हो जाते हैं। गांव के सभी लोग देखने आते हैं कि देखो तो उसको एक भी औलाद नहीं था, और इतना साल बीतने के बाद एक पुत्र जन्म लिया है। बेटा के पालन पोषण करने में तो वह भूल गई थी कि शिव गुरु से वह क्या कही थी। एक दिन शिव गुरु सपना में आते हैं और कहते हैं, शिष्या, तुम तो हमसे वादा करके भूल गई कि हमसे क्या कही थी। बच्चा के जन्म लेने पर तुम तो सारी बातें भूल गई होगी। सुबह उठती है शिष्या तो सारी बात याद आता है और अपने पति से कहती है, देखिए ना जी, आज रात मेरे सपना में शंकर भगवान आए थे और चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोल रहे थे। हम मन्नत मांगे थे कि जब मेरा गोद भर जाएगा तो हम ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे जो कोई नहीं चढ़ाता हो। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चढ़ाए। ऐसा कौन चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए कि हम क्या चढ़ाए। पति कहता है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करो, जब सपना में शिव गुरु आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना कि हम क्या चढ़ाए, और जो चढ़ाने के लिए बोलेंगे वह चढ़ा देना। एक बार फिर सपना में शिव गुरु आते हैं। तब यह पूछती है कि शिव गुरु, हमें तो कुछ नहीं बुझा रहा है कि हम क्या चढ़ाए। अब आप ही बता दीजिए कि हम क्या चढ़ाए। जो कहेंगे वह हम चढ़ा देंगे। तब शिव गुरु कहते हैं कि क्या तुम अपना पुत्र को बलि दे सकती हो। सभी लोग तो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन अपना पुत्र के बलि कोई नहीं देता है। तब शिष्या कहती है, ठीक है प्रभु, आप यही चाहते हैं तो यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही के कृपा से इसे जन्म हुआ है, तो इसको आपके हाथों में सौंपना कोई परेशानी की बात नहीं है। सुबह उठती है और रात के सारी बातें अपने पति से कहती है। जिस दिन चर्चा होता था उसके गांव में, तो उसी दिन अपने बेटे को नहला धोकर नया नया कपड़ा पहनाती है और मंदिर भी लेकर चली जाती है, और अपने साथ एक तलवार लेकर आई थी। अपने बेटे को वहीं पर लेटा देती है और हाथ में तलवार उठाती है और बोलती है, लीजिए प्रभु,
आपका चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जैसे ही काटने के लिए होती है तो शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुको शिष्या, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार कर लिए। तब शिष्या कहती है, प्रभु अभी तो हम चढ़ावा चढ़ाए ही नहीं और आप इतने में रोककर कह रहे हैं कि स्वीकार कर लिए। तब शिव गुरु कहते हैं, हम तुमसे परीक्षा ले रहे थे, तुम जो कही थी वह पूरा करती हो कि नहीं करती हो। अब हम समझ गए कि तुम्हारी भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो अपने बेटा को बलि दे, तो हम तुमसे तुम्हारा बेटा क्यों छीने? हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपने पुत्र को लेकर घर जाओ। यह मेरा दिया हुआ पुत्र है तो हम देकर तुमसे कैसे छीन लेंगे? फिर शंकर भगवान बच्चा को अमर होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिष्या अपने पुत्र को गोदी में उठाती है और घर लेकर आती है। घर आने पर पति देखता है कि यह तो बलि देने के लिए लेकर गई थी और घर चली आई। फिर सारी बातें अपने पति से बताती है और उस दिन से तीनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए गुरु बहना, हमें ऐसा मन्नत नहीं मांगना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके। जैसा बने वैसा ही मन्नत मांगना चाहिए। उसको में तो इतना हिम्मत था कि अपने बेटा को बलि चढ़ा रही थी, लेकिन इतना हिम्मत संसार में किसी भी माँ के पास नहीं है। इसलिए जब भी मन्नत मांगिए सोच समझ कर मांगिए। भगवान यह नहीं मांगते हैं कि हमको यह चढ़ाओ वह चढ़ाओ। खुशी से भगवान पर भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा दीजिए। शंकर भगवान उसी से खुश रहते हैं। आज मैं चोरनी बुढ़िया की कथा सुना रही हूँ। बुढ़िया प्रतिदिन अपने बेटा के पॉकेट में से पैसा क्यों चुराती थी? कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक शिष्या बहन थी। वह प्रभु में बहुत लीन रहती थी। प्रभु के खूब सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। कहीं भी चर्चा होता था उसको कान में बस आवाज जाने की देरी रहती थी। जैसे ही आवाज सुनाता था वहाँ पर प्रसाद लेकर पहुँच जाती थी चर्चा में। और उसका पति भी नहीं बोलता था चर्चा में जाने के लिए। कहता था कि पूजा पाठ करने से तो अच्छा होता है, घर में सुख शांति आती है। शिष्या बहन के 2 लड़का जन्म लेता है। धीरे धीरे शिष्या बहन दोनों बच्चा को पाल पोस कर बड़ा की। दोनों लड़का शादी के योग्य हो गया तो शिष्या बहन अपने दोनों लड़का के शादी करा देती है। घर में बहू आई और कुछ दिन के बाद शिष्या बहन के पति मर जाते हैं। अब तो मालिक बेटा बन जाता है। घर तो बहू के हिसाब से चलने लगता है। चर्चा में जाती थी तो अपने बहू से पैसा मांगती थी। बहू कभी देती थी कभी नहीं देती थी। जिस दिन पैसा मिलता था तो प्रसाद लेकर जाती थी। जिस दिन पैसा नहीं मिलता तो दुखी मन से चर्चा में जाती थी और मन ही मन रोते हुए जाती थी। कहती थी, आपने कैसी बहू दिए हैं महादेव, आपके लिए प्रसाद लाने के लिए भी पैसा नहीं देती है।
जब तक तो पति थे तो प्रतिदिन आपके लिए प्रसाद ले जाते थे और पति कुछ नहीं कहते थे। अब बेटा और बहू का राज हो गया तो प्रसाद नहीं देती है। एक दिन बड़ा बेटा बाजार जा रहा था, तब माँ कहती है, बेटा बाजार जा रहा है तो 250 ग्राम मिश्री लेते आना। चर्चा में जाते हैं तो लेकर जाते हैं। बहू सुनती है तो बोलने लगती है, इस बुढ़िया के तो रोज प्रसाद प्रसाद करती रहती है और कुछ काम धाम नहीं है, बस भर दिन शिव गुरु करते रहती है। बेटा जब शाम के आता है तो मिश्री लेकर आता है और माँ के जाकर दे देता है। जब शिष्या बहन कहीं चर्चा में जाती थी तो वही मिश्री में से थोड़ा सा लेकर जाती थी। धीरे धीरे करते करते वह मिश्री खत्म हो गया। फिर एक दिन छोटा बेटा बाजार जा रहा था, तब छोटा बेटा से कहती है, बेटा बाजार जा रहा है। बेटा कहता है कि हाँ माँ बाजार जा रहा हूँ। तब माँ बोलती है, बेटा आते समय कुछ प्रसाद लेते आना, जब चर्चा में जाएंगे तो लेकर जाएंगे। छोटा बेटा भी प्रसाद लाकर दे देता है गुरु बहना। जब भी शिष्या बहन चर्चा में जाती थी तो उसी में से प्रसाद लेकर जाती थी। धीरे धीरे वह भी प्रसाद खत्म हो गया। अब सोचती है कि एक बार बड़ा बेटा से मंगवा लिए और छोटा बेटा से भी मंगवा लिए। अब फिर लाने के लिए कहेंगे तो दोनों बोलने लगेगा। फिर भी डरते डरते बड़ा बेटा से कहती है, बेटा प्रसाद खत्म हो गया, जब बाजार जाएगा तो प्रसाद ला देना। तब कुछ दिन चलेगा। बेटा कहता है कि अभी कितना दिन प्रसाद लाकर दिए हैं, सब खत्म हो गया। माँ कहती है, हाँ बेटा खत्म हो गया। बेटा गुस्सा करने लगता है, तुम तो प्रतिदिन प्रसाद प्रसाद करते रहती हो, बिना प्रसाद के चर्चा में नहीं जाया जाता है। सभी लोग जाते हैं तो क्या प्रसाद लेकर जाते हैं। उधर से बहू आती है और सास के बाल पकड़कर मारने लगती है कि अब ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसके शरीर से शिव गुरु का भूत नहीं उतर रहा है। भर दिन प्रसाद प्रसाद करती रहती है और भर दिन नमः शिवाय के जाप करती रहती है। इसको मारेंगे तभी सुधरेगी। दोनों बहू मिलकर मारने लगते हैं। फिर भी बेटा कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चला जाता है गुरु बहना। एक दिन का होता है गुरु बहना, जब शिष्या बहन चर्चा में जा रही थी तो उसके पास तो पैसा नहीं था। वह क्या देखती है कि बेटा के फुल पैंट खोलकर रखा हुआ है धोने के लिए। तब वह पैकेट में हाथ लगाकर देखती है तो उसको 1 रुपया के सिक्का मिल जाता है। वही सिक्का लेकर दुकान में जाती है और मिश्री लेती है और चर्चा में चली जाती है। अब तो उसका रोज का यही काम था। जब चर्चा में जाती थी तो अपने बेटे के पॉकेट में देखती थी 1 या 2 रुपया के सिक्का मिलता था, वही लेकर चर्चा में चली जाती थी। वह ज्यादा पैसा नहीं लेती थी गुरु बहना, ज्यादा पैसा रहता था फिर भी 1-2 रुपया के सिक्का लेती थी और चली जाती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन पैकेट में से पैसा निकालते हुए
बहू देख ली तभी सास के मारने लगती है। उधर से बेटा आता है तो कहता है क्यों माँ के मार रही हो। पत्नी कहती है आपकी माँ चोरी कर रही थी, आपके पैकेट में से पैसा निकाल रही थी। बेटा कहता है तभी तो मेरे पैकेट में पैसा नहीं रहता है, सब गायब हो जाता है। उधर से छोटा बेटा और छोटी बहू आती है। छोटा बेटा भी कहता है कि मेरे पैकेट में से पैसा गायब रहता है तो प्रतिदिन यही चुराती थी। छोटी बहू भी मारने लगती है। दोनों बहू मारते मारते अपनी सास को बेहोश कर देते हैं। वो दोनों तो सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया मर गई। दिन का समय था तो वह कहीं नहीं ले जाती है और गांव में भी नहीं कहती है कि मेरी सास मर गई है। जब रात होता है गुरु बहना, तब दोनों बहू और दोनों बेटा एक बोरा में अपनी बूढ़ी माँ को कसकर नदी में ले जाकर बिग देते हैं और घर चले आते हैं। बुढ़िया तो बेहोश थी, ना वह चिल्लाई और ना ही छटपटाई। जब 4 बजे भोर में महादेव और माता पार्वती नदी में स्नान करने गए, तब महादेव के पैर में चोट लग गया। तब महादेव पानी में हाथ डालकर देखते हैं तो एक बोरी रहता है और उस बोरी में से आवाज आता है नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव हर हर महादेव। बुढ़िया के होश आता है तो बोलने लगती है। महादेव उसे अरार पर लाते हैं, बोरी खोलते हैं, तब देखते हैं कि एक बूढ़ी है और नमः शिवाय के जाप कर रही है। तब माता पार्वती कहते हैं प्रभु आप इसको इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हैं। महादेव कहते हैं इसको तो यही सजा है क्योंकि यह चोरनी थी। फिर माता पार्वती कहते हैं प्रभु तो चोरी किसके लिए करती थी, वह आप ही के लिए तो चोरी करती थी बेचारी, अपने लिए तो नहीं चोरी करती थी। आप इसको न्याय दीजिए और इसके बेटे को सजा दीजिए क्योंकि यह आपकी शिष्या थी, दिन रात आप ही के नाम लेती रहती थी और आपके लिए चोरी करना भी सीख ली थी। तब महादेव वहीं नदी के किनारे एक सुंदर महल बना देते हैं और एक छोटा सा मंदिर भी बनवा देते हैं क्योंकि वह महादेव के शिष्या थी। और उसी महल में बुढ़िया रहने लगी और वही नदी में सुबह स्नान करती थी, मंदिर में पूजा करती थी और अपने महल में रहकर भर दिन नमः शिवाय के जाप करती रहती थी। उसका जिंदगी तो ऐसो आराम से बीतने लगा क्योंकि वह बहुत कष्ट की थी। अब उधर बेटा के कहानी सुनिए गुरु बहना। जब बूढ़ी माँ को नदी में फेंक कर गया था तो 12 दिन के बाद अपने माँ के लिए काम क्रिया करता है कि मेरी माँ मर गई है। 5 ब्राह्मण को खाना खिलाता है। कुछ दिन के बाद वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। उसका काम बिल्कुल बंद हो गया। अब तो घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं था, सब भूखे रहने लगे। अब बेटा सोचता है कि क्या करे, जब मेरे घर में माँ थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था। हम सब कितना अच्छे से रहते थे, खाते पीते थे। जब से माँ गई है तब से मेरे घर के लक्ष्मी भी चली गई। हम लोग के काम भी बंद हो गया, कोई काम भी नहीं दे रहा है। काम नहीं मिलने के कारण दोनों भाई अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हैं और जंगल में चले जाते हैं।
कि अब लकड़ी काटकर ही अपना घर चलाएंगे। लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेचेंगे और उसी से घर चलेगा। जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर महल है और वहाँ पर एक मंदिर है। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं। भाई यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था और इतना जल्दी एक महल बन गया और मंदिर भी है। वहाँ पर गए तो देखते हैं कि यह तो मेरी माँ बैठी हुई है। दोनों भाई माँ के पैरों में जाकर गिर जाते हैं। कहते हैं, माफ कर दो माँ, हमसे बहुत गलती हो गया था और तुम अभी तक जिंदा हो। माँ कहती है, मेरे ऊपर महादेव का सहारा था, वही हमको बचाए हैं। तुम दोनों के लिए तो हम मर चुके हैं, अब हमसे क्यों माफी मांग रहा है? क्या तुम अपने पत्नी के साथ खुश रहो? बेटा कहता है, नहीं माँ, तुम घर चलो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आज से तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। जब से तुमको हम नदी में फेंक कर गए थे तभी से हम लोग गरीब होते जा रहे हैं और मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई दिनों से हम लोग भूखे हैं। माँ कहती है कि हम घर नहीं जाएंगे, घर जाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, यही नदी में स्नान कर कर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और मेरे पास शिव गुरु के कृपा से आज सब कुछ है। अब किसी से मांगने के लिए भी जरूरत नहीं है। माँ नहीं जाती है। दोनों भाई अपने घर आते हैं, अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ जिंदा है और माँ के पास सुंदर घर है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं, बहुत सारा धन दौलत है वहाँ पर। अब तो धन की बात सुनकर दोनों बहू वहाँ से दौड़ी दौड़ी वहीं जंगल में जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों नादानी में आपके साथ बहुत गलत कर दिए हैं। आप तो माँ हैं, अपने बच्चे को क्षमा कर दीजिए। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आखिर गुरु बहना माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटा और बहू के माफ कर देती है। बेटा और बहू चारों आकर अपने माँ के साथ रहने लगते हैं वहीं पर और उस दिन से बहू भी शिव चर्चा में अपना नाम घोषणा करवा लेती है और दया मांगने लगती है और तीनों सास बहू मिलकर अपने घर पर ही चर्चा करते हैं। प्रतिदिन तीनों सास बहू उठकर वही नदी में स्नान कर कर मंदिर में पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते थे। आशा करती हूँ गुरु भाई बहना कि यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा।